हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस 10 मिनट की सीरीज जिसमें हम जेआईबी इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के पेपर में बैंक एंड क्लाइमेट चेंज पे बात करेंगे और 1 या 2 मार्क्स आपसे आपसे पूछे जा सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज में बैंक का रोल क्या है। तो सबसे पहली बात करेंगे कि जो क्लाइमेट चेंज है और उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट। क्लाइमेट चेंज इज ए मेजर इकोनॉमिक कंसर्न फॉर इंडिया, क्योंकि जो हमारा क्लाइमेट चेंज से ही इकोनॉमी की बहुत सारी एक्टिविटी में इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट्स इंडिया जीडीपी कुड बी डिक्लाइन 2.8% एनुअली बाई 2050 तक। क्यों? क्योंकि जब आप क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। तो उसकी वजह से आपकी जीडीपी जो है उन्होंने प्रोजेक्ट करी है वर्ल्ड बैंक ने कि ये कम हो जाएगी। एवरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी विल बी अफेक्टेड, बिल्कुल है, कनेक्टेड है। एक सेक्टर जब इफेक्ट होता है तो उसका इफेक्ट दूसरे सेक्टर में भी आता है। बैंक का रोल क्या है क्लाइमेट रिस्पॉन्स में? बैंक आर सेंट्रल टू इंडियाज इकोनॉमिक बैकबोन। बिना बैंकिंग के इकोनॉमी नहीं चल सकती। दे मैनेज रिस्क पोज बाय द क्लाइमेट चेंज एंड फंड द एनर्जी ट्रांजिशन। तो एनर्जी ट्रांजिशन मतलब आप जो अभी फॉसिल फ्यूल की एनर्जी से अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी पे आ रहे हैं तो उसके लिए क्या है, फंड वंड की रिक्वायरमेंट होती है जिसको बैंक जो है देख के वो करता है। ठीक है। ग्रीन फाइनेंस इज क्रिटिकल टू अचीविंग क्लाइमेट टारगेट, यानी कि अगर आपको क्लाइमेट चेंज पे कंट्रोल करना है तो आपको फाइनेंसिंग जो कि ग्रीन फाइनेंसिंग है, ऐसी फाइनेंसिंग करनी है जिसमें कार्बन का एमिशन कम से कम होता है, उन्हीं प्रोजेक्टों को टेकअप करना है। बैंक सपोर्ट नेट जीरो इमिशन बाय फाइनेंसिंग ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस करेंगे तो जो हमारा टारगेट है नेट जीरो इमिशन का वो पूरा हो सकता है। फाइनेंशियल सर्विसेज टास्क फोर्स स्ट्रेटेजाइज। तो हमारे जो फाइनेंशियल सर्विसेज टास्क फोर्स है उन्होंने कुछ स्ट्रेटेजी बनाई है। बेंच मार्किंग सस्टेनेबल फाइनेंशियल फाइनेंसिंग डेफिनेशंस बनाई है उन्होंने कि सस्टेनेबल फाइनेंसिंग क्या होती है और उसकी बेंच मार्किंग। सिनेरियो एनालिसिस करना है कि किस किस कंडीशन में क्या क्या हो सकता है। एसेसिंग रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज इन सस्टेनेबल फाइनेंसिंग। दोनों चीजों के असेसमेंट करना, अपॉर्चुनिटी का भी रिस्क का भी। ठीक है दोस्तों, पिछले 30 सालों में लगभग 10 लाख से ज्यादा बैंकर्स ने हमारे वीडियो और पीडीएफ नोट्स की मदद से अपने जेआईबी सीआईबी या प्रमोशन एग्जाम को क्वालिफाई किया हुआ है। हमारे इन सारे कोर्सेज की जानकारी nstoolschoolofbanking.com पर मिल सकती है या मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, अभी एक पीछे वर्ड आया था ग्रीन फाइनेंस। तो ग्रीन फाइनेंस क्या होता है? ग्रीन फाइनेंस का मतलब है फाइनेंशियल अरेंजमेंट फॉर एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोडक्ट प्रोजेक्ट। ऐसे प्रोजेक्टों के लिए फाइनेंसिंग करना ग्रीन फाइनेंस कहलाता है। सोर्स कहाँ से उनको फंडिंग मिलती है? बैंकिंग से मिल सकती है, माइक्रो क्रेडिट से, इंश्योरेंस से, इन्वेस्टमेंट से, पब्लिक प्राइवेट नॉट प्रॉफिट, सबसे इनसे ये पैसा मिल सकता है। एग्जाम्पल, अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंस कर रहे हैं जहां सोलर, विंड और बायोगैस की बात हो रही है, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, लो जो जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है कम से कम हो, एनर्जी एफिशिएंसी ग्रीन बिल्डिंग पर है, वेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, इस तरह से हम इन फाइनेंस को हम ग्रीन फाइनेंस की कैटेगरी में ला सकते हैं। अब बात आती है कि इंडिया की क्या प्रोग्रेस है इस ग्रीन हाउस में। सबसे पहली बात, 2007 में आरबीआई ने सीएसआर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में नोटिफिकेशन जारी किया था। 2008 में नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया क्लाइमेट चेंज पर, एनएपीसीसी। और 2011 में क्लाइमेट चेंज फाइनेंशियल यूनिट फॉर्म की गई। 2012 से आगे सेबी ने भी मैंडेटेड कर दिया है कि वो कोई भी प्रोजेक्ट होगा तो टॉप जो 100 स्टेट फर्म्स हैं उनको अपने सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर करने पड़ेंगे। 2017 में सेबी की गाइडलाइन आई कि जो ग्रीन बॉन्ड इशू होते हैं उनके इशूइंग्स के लिए गाइडलाइंस आ गई। अब बात आती है कि अगर कोई इसको फॉलो कर रहा तो क्या है। पेरिस एग्रीमेंट के कमिटमेंट के अकॉर्डिंग हमको जो ग्रीन हाउस गैसेस का है वो 30 से 35% 2005 लेवल पे वापस लेकर के आना है। अचीव करना है 40% नॉन फॉसिल पावर कैपेसिटी बाई 2030 तक। हमें जो रिन्यूएबल टाइप की एनर्जी है उसको 40% पे लेके आना है। छतों में रूफटॉप सोलर सब्सिडी जो है 30%, अप टू 70%। स्पेशल कुछ स्टेट में ये 70%, यानी स्टेट वाले भी देते हैं और सेंट्रल भी देता है। जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव, ₹2 पर यूनिट फॉर 1100 to 1500 किलोवाट पर ईयर। अगर कोई ऐसा कोई प्रोडक्शन करता है तो उनको ₹2 पर यूनिट के हिसाब से इंसेंटिव मिलेंगे।
FAME स्कीम 2015 और 19 आई है, जिसमें हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने की बात की गई है। SBI का जो ग्रीन कार लोन है, लोअर इंटरेस्ट है और लॉन्गर रिपेमेंट, 10 साल तक का रिपेमेंट मिलता है इसमें, ठीक है। PLI स्कीम फॉर रिन्यूएबल एनर्जी मॉडल, तो PLI स्कीम जो है रिन्यूएबल एनर्जी मॉडल पर, इस पे काम कर सकते हैं। और RBI की प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है, जो छतों पे होता है उसको 30 करोड़ तक के प्रोजेक्ट को, या छतों पे जो लगता है वो 10 लाख तक के प्रोजेक्ट को हम लोग प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट करते हैं। टारगेट है 2030 तक हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन होगा वो 450 गीगावाट होगा। दोस्तों इसे बेस कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे हमें अपने पढ़े हुए की प्रैक्टिस हो जाती है। विच इंस्टीट्यूशन फॉर्म क्लाइमेट चेंज फाइनेंस यूनिट इन 2011, 2000, अभी हमने ऊपर देखा था ना कि किसने ये इंस्टीट्यूशन जो है स्टेब्लिश किया हुआ है। क्या वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है? तो हमें आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये वाली जो है फाइनेंस यूनिट क्रिएट की है 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने हमारी GDP में कितना डिक्लाइन एनुअली प्रोजेक्ट किया हुआ था 2050 तक, किसकी वजह से? क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो हमने देखा था 2.8%। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ बैंक्स इन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज? तो क्लाइमेट चेंज में जो है बेस्ट रोल किसका है? तो बैंक्स डायरेक्टली रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस, नहीं, बिल्कुल नहीं, बैंक डायरेक्टली नहीं रिड्यूस करते। बट बैंक इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस क्लाइमेट चेंज बाय फाइनेंसिंग इंडस्ट्रीज एंड सपोर्टिंग ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बिल्कुल ठीक है। बैंक प्राइमरली एक्ट एज ए रेगुलेटर ऑफ एनवायरमेंटल पॉलिसीज इन इंडिया, बिल्कुल नहीं, इसका कोई रोल नहीं, तो बी ऑप्शन इसका क्या है? सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मेजर स्टेप बाय सेबी इन प्रमोटिंग ग्रीन हाउस? ग्रीन हाउस को प्रमोट करने के लिए सेबी ने क्या किया? इशूइंग गाइडलाइन फॉर ग्रीन बॉन्ड इशुएंस विद डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट 2017। तो हमने देखा था कि इसने कहा कि जो ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा उसका डिस्क्लोजर के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी गाइडलाइंस इशू की थी, ठीक है। लॉन्चिंग द नेशनल एक्शन प्लान, बिल्कुल नहीं है। फॉर्मिंग क्लाइमेट चेंज फाइनेंस यूनिट, नहीं, ये इसने RBI नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने करी है, सेबी ने नहीं करी है। इंट्रोड्यूसिंग प्रायोरिटी सेक्टर, इसका भी सेबी से कोई रोल नहीं है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कुछ कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिया कमिटमेंट, कि इंडिया का जो पेरिस एग्रीमेंट में क्या कमिटमेंट है? रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन इंस्टेंटली बाई 30 to 35% टू 2005 लेवल। तो हमने देखा था कि 2005 लेवल पे इसको इससे नीचे लेके आना, बिल्कुल ठीक है। अचीविंग 40% ऑफ इंस्टॉल इलेक्ट्रिक कैपेसिटी बाई 2030, ये भी देखा था हमने। रीच 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन बाई 2030, ये बिल्कुल ठीक है। प्रोवाइड 70% रूफटॉप सोलर सब्सिडी, ये बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि ऑल स्टेट नहीं है, उसका कहीं कहीं पर है। तो 1, 2 और 3, इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्ट अंडर ग्रीन फाइनेंस, के कौन से प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल है? रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स लाइक सोलर एंड विंड, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन विद लोअर्स ग्रीन हाउस गैस इमिशन, और वेस्ट मैनेजमेंट इंक्लूडिंग रिसाइकलिंग एंड कन्वर्जन टू एनर्जी, कन्वेंशनल कोल बेस्ड पावर प्लांट विद हायर इफिशिएंसी। तो इसमें देखो ये वाले की बात कहीं नहीं आई थी, बाकी हमारे ये 3 बातें आई थी, तो इसका मतलब 1, 2, 3 इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों आप लोगों ने ये लेक्चर देखा, अगर आपको लेक्चर सही लगा तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। आप सब लोग लेक्चर देखने के लिए आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक और यूजफुल लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।